వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతీరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వానర సేవిత వారధి బంధన సప్తగిరీశ
गोविन्द एकस्वरूपा गोविन्द श्रीरामकृष्ण गोविन्द रघुकुलनन्दन गोविन्द प्रत्यक्ष देवा गोविन्द परमदयाकर ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्री वेंकटेश मम देहि करावलम्बम्। नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते कलयुग वैकुंठ तिरुमल महापुण्य क्षेत्र में सुसंपन्न हो रहे रथ सप्तमी महोत्सव में अब देवाधिदेव बालाजी महाप्रभु मलयप्प स्वामी सुवर्ण गरुड़ वाहन पर समारूढ़ होकर समस्त दिव्याभरणों एवं दिव्यायुधों से समलंकृत होकर भक्त कोटि पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। महाप्रभु की वाहन सेवाओं में अत्यंत विशेष महत्व रखने वाली वाहन सेवा है गरुड़ वाहन की सेवा। तो ऐसे आज रथ सप्तमी के शुभ अवसर पर सूर्य प्रभा वाहन से लेकर अब तक गरुड़ वाहन पर विहार कर रहे हमारे प्रभु जी की हम दिव्य दर्शन आज पा रहे हैं। भविष्योत्तर पुराण में और कई अन्य पुराणों में हमें श्री वैकुंठ होने वाले तिरुमल महापुण्य क्षेत्र के बारे में कई सारी कहानियां मिलती रहती हैं। आइए भक्तों, आज के दिन प्रभु जी की शानदारी शोभा यात्रा का दिव्य दर्शन करते हुए उनके और साथ ही साथ गरुड़ जी के अद्भुत शौर्य पराक्रमों का परिचय पाते हुए अपनी यात्रा जारी रखेंगे। पग पग पर प्रभु जी की दिव्य सुंदर मूर्ति का दिव्य दर्शन मिलना कोई मामूली बात नहीं है। यह कई जन्मों का पुण्य फल है। न जाने हमने किस जन्म में कौन सा पुण्य किया है, उसके सुफल आज इस रूप में हमें संप्राप्त हो रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर जी की वाहन सेवाओं में गरुड़ वाहन की सेवा क्यों इतना विशेष महत्व रखता है, उसके कई कारण हैं। गरुड़ जी की महानता का परिचय देते हुए भारतीय सनातन धर्म के मूल स्तंभ होने वाले वेदों की तैत्तरीय संहिता में चौथे कांड में बताया गया है। सुपर्णोसि गरुत्मान त्रिवृत्ते शिरोगायत्रम् चक्षुः आत्मा सामते तनुर्वामदेव्यम् बृहद्रधन्तरे पक्षौ यज्ञयज्ञियं पुच्छम् छन्दोगुस्याङ्गानि धिष्णियशपः यजुगुंसि नमः सुपर्णोसि गरुत्मान् दिवं गच्छस्सु वः पत। यह मंत्र रूपी स्तोत्र मानव शरीर को एक दिव्य रथ गरुत्मान के रूप में वर्णित करता है। ये यजुर्वेद का एक रूपात्मक स्तोत्र है जो भौतिक रूप को एक ब्रह्मांडीय इकाई के समतुल्य मानता है, जो आत्मा की यात्रा और अस्तित्व की समग्र आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। ये मानव शरीर और ब्रह्मांड से उसके संबंध का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इस मंत्र में गरुत्मान को सुंदर पंखों वाला कहते हुए उसे सूर्य से जोड़ा गया है, क्योंकि दोनों का रंग सुनहला ही है। आज रथ सप्तमी के इस
महान शुभ अवसर पर हमें ये याद रखना चाहिए कि सूर्य भगवान और गरुत्मान इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। गरुड़ जी का सिर त्रिवृत्त नामक यजुर्वेद मंत्र है। परम पवित्र और शक्तिशाली गायत्री मंत्र उनकी आंखों की जगह पर है। संगीतमय सामवेद ही उनकी आत्मा है। उनका शरीर वामदेव्य नामक एक शक्तिशाली मंत्र है जो सामवेद का भाग है। बृहत और रथंतर नामक मंत्र उनके दो पंख हैं और यज्ञ यज्ञीय नामक मंत्र उनकी पूंछ है। वेदों के छंद ही उनके पैर और टांगे हैं तथा स्तोत्र पिंडलियां हैं। उनका नाम ही यजुर्वेद है। इस प्रकार गरुड़ जी को वेदों के साथ बहुत ही प्रतीकात्मक महत्व है। ये वर्णन ब्रह्मांड और उसमें मानवता के स्थान का एक सशक्त रूपक है। ये व्यक्ति शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक गहरे संबंध का संकेत देता है। हमारा शरीर स्वयं एक दिव्य वाहन है जो उन्नत लोकों की यात्रा करने में सक्षम है और आत्मा की इसी यात्रा का प्रतीक है गरुड़ वाहन की ये सेवा। अंत में फिर से दिवं गच्छस्व पता कहकर हमें उन्नत लोक पहुंचने का संकेत देते हुए आकाश में उड़ने का प्रोत्साहन दे रहे हैं और इस ब्रह्मांडीय शरीर की समझ के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान के विचार को मजबूत करता है। इतना महत्व छिपा हुआ है गरुड़ वाहन की इस सेवा में और इसीलिए महाप्रभु जी की वाहन सेवाओं में गरुड़ वाहन की सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है। समस्त वेदों के स्वरूपी होने वाले गरुड़ जी की महिमा अनंत है। उनके अनंत गुणों का वर्णन करते हुए महाकवि वेदांत देशिक महोदय कहते हैं, यत्पक्षस्था त्रिवेदी त्रिगुण जल निधि लंघ्यते यद्गुणज्ञैः वर्गत्रिवर्गिकाणां गतिमिह लभते नाथवद्यत्सनाथः त्रैकाल्योपस्थितात् सत्त्रियुगनिधिः अघात् आयतात्रयताम्नः त्रातानेकत्रिधाम्न त्रिदश रिपुचमो मोहनो वाहनेन्द्रः। गरुड़ भगवान के पंखों में ऋक् यजुः साम नामक 3 वेद छिपे हुए होते हैं। उनके ज्ञान शक्ति बल आदि गुणों को जानने वाले सत्व रजस तमस नामक 3 गुणों को स्थान होने वाले इस संसार का क्रम से पार करके मोक्ष पाते हैं। धर्म अर्थ काम नामक 3 पुरुषार्थों को जो पाना चाहते हैं वे गरुड़ जी की सहायता से भगवान की तरह गति या फल या गमन पाएंगे। ऐसे गरुत्मान क्षीरसागर सूर्यमंडल और योगियों के हृदय नामक 3 स्थानों में रहने वाले भगवान जी का महान वाहन है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजस नामक 6 गुणों के निलय होने वाले गरुड़ भगवान ने कई समयों में कई लोगों की रक्षा की है। बाल्य यौवन कौमार नामक 3 ही दशाएं होने वाले देवताओं के शत्रु होने वाले असुरों के वर्ग को मोहित करके उनकी स्थिति को नाश करने वाले हैं। ये ऐसे गरुड़ भगवान हमें भूत भविष्यत वर्तमान नामक 3 समयों में होने वाले महापापों से बचाते रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और आज गरुड़ वाहन पर विराजमान हमारे दिव्य प्रभु जी के हमारे महान प्रभु जी के इस शोभा यात्रा में उनके अद्भुत गरुड़ गमन गरुड़ गज गरुड़ गमन गरुड़ गज गरुड़ गमन गरुड़ गज नर हरि नमो 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 गरुड़ गमन गरुड़ गज गरुड़ गमन गरुड़ गज नर हरि नमो नमो नमो। कमलापति कमलनाभ
कमलनाभ कमलज जन्म कारणक कमलापति कमलनाभ कमलज जन्म कारणक कमलनयन कमलापकुला कमलनयन कमलापकुला नमो नमो हरे नमो गरुड गमन गरुड गमन गरुड गज गरुड गमन गरुड गज नरहरि नमो 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 जलधि बंधन जलधि शयन जलधि बंधन जलधि शयन जलनिधि मज जंतु कला जलधि बंधन जलधि शयन जलनिधि मज जंतु कला जलधि जामात जलधि गंभीर जलधि जामात जलधि गंभीर फलधर नमो हरे नमो गरुड गमन गरुड गज गरुड गमन गरुड गज नरहरि नमो 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 दिव्य रूप धन महिमा धन दिव्य रूप धन महिमा घन घना घन काय वर्णा घन दिव्य रूप घन महिमा घन घना घन काय वर्णा अनघसी वेंकटाद्रिपते अनुपमा नमो हरे नमो गरुड गमन गरुड गज गरुड गमन गरुड गज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड गज गरुड गमन गरुड गज नरहरि नमो 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 गरुड गमन गरुड गज नरहरि नमो नमो प्रिय बंधुओं, गरुड़ शब्द ज्ञान एवं अनुष्ठान का सूचक है। पक्षींद्र शब्द से मालूम होता है कि ये देवताओं के राजा इंद्र के समान है। कहा जाता है कि उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गतिः तथैव ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तमः। यानी तत्वज्ञानी नामक पक्षी के दो पंख ज्ञान और अनुष्ठान यानी कर्म होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें पक्षी हमेशा ये संदेश देते रहते हैं कि आप ज्ञान बढ़ाओ और उस ज्ञान के अनुसार अपना आचरण भी सही रखो। वेदात्मा होने वाले गरुड़ जी से बढ़कर ज्ञान और किनको हो सकता है। वैसे ही सबसे उत्तम आचरण होने वाला आचरण परमात्मा की सेवा करना है, जो गरुड़ जी निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान एवं कैंकर्य के वैभवों से उत्तमोत्तम होने वाले ये
सभी पक्षियों में महेंद्र माना जाए तो वो नाम उनके लिए सही सही होगा ही ना। पन्नगाशन शब्द से मालूम होता है कि ये सांपों के शत्रु हैं। वैनतेय नाम से ये प्रकट होता है कि अपनी माता विनुता का विनम्र पुत्र है। इस प्रकार इनके कई नाम हमें बताए गए हैं। सुपर्णम वैनतेये च नागारिम नागभीषणम चितांतकम विशारिम च अजितम विश्वरूपिणम। गरुत्मत एवं सुपर्ण शब्द गरुड़ जी के पंखों की शक्ति के द्योतक हैं। गिरति गगनम इति गरुत्मत कहलाया जाता है, यानी गरुड़ जी के पंखों के शब्दों से आखिर आकाश भी कंपित होने लगता है, इतने बलशाली हैं ये। गरुड़ गायत्री में तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्ण पक्षाय धीमहि कहकर उनके सुंदर पंखों का वर्णन ही किया गया है। अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए गरुड़ जी अमृत लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्रायुध का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ जी कुछ भी विचलित नहीं हुए। हाँ, इंद्र के वज्रायुध का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा से अपने पंखों में से एक छोटे से पंख को छोड़ दिया। इतने शक्तिशाली पंख होने से उनका नाम सुपर्ण हो गया है। पर्ण शब्द का अर्थ अमर सुधा में बताया गया है कि पिपर्तीति पर्णम एवं प्रु पालन पूरणयो हो और प्रणत इति पर्णम, यानी भक्तों का पालन करने वाला, भगवान की आशा को पूरा करने वाला और भक्तों को आनंद पहुंचाने वाला है ये। और ये सभी सुचारू रूप से करने वाला होने के कारण उनका नाम सुपर्ण हो गया है। भगवान विष्णु हमेशा चाहते हैं कि वे गरुड़ जी पर बैठकर विहार करें। यामुनाचार्य नामक महाभक्त एवं पंडित अपने स्तोत्र रत्न में गरुड़ जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, दशस्य खावाहनमासनम ध्वज यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमयः। इस प्रकार गरुड़ जी 7 रूपों में भगवान विष्णु की सेवा करते रहते हैं। पहले दास के रूप में उनकी सेवा तत्परता के बारे में जान लेंगे। श्रीमन नारायण जी के वैसे तो कई दास है ही, लेकिन उन सब में उत्तम दास एवं सेवक गरुड़ जी ही हैं। इसीलिए उनका नाम द्रविड़ प्रबंधों में प्रिय तिरुवड़ी रखा गया है, यानी सबसे बड़े सेवक। वे श्रीमन नारायण के बहुत ही खास मित्र भी हैं, इसलिए उनको सखा कहा गया है। सखा शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे बताई गई है, समानम ख्यायते इति सखा। सखित्व का अर्थ है एक ही प्रकार की मनोवृत्ति होना, यानी एक जैसे विचार होना है। अर्थों की रक्षा करने के मामले में दोनों के विचार एक ही होते हैं और एक पल के लिए भी वे विलंब करते नहीं। जब कभी प्रभु जी विराम करना चाहते हैं तब बैठने के लिए गरुड़ जी की ओर ही देखते हैं। इसलिए स्तोत्र रत्न में बताया गया है, शय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरः। प्रभु जी के आगमन को उनके आने के पहले ही सूचित करने वाला उनका पताका या झंडा है। उस झंडे पर रहने वाले गरुड़ जी ही हैं। इस प्रकार प्रभु जी के बारे में जानना चाहने वालों को पहले वो समाचार पहुंचाने वाले ये ही हैं, इसलिए वे उनका ध्वज है। प्रभु जी के वाहन तो गरुड़ जी के अलावा और कौन होंगे। श्री महाविष्णु के वाहन बनने में एक ही साथ 3 कार्यों की सिद्धि हो जाती है। एक ओर गरुड़ जी पूरे मन से चाहते हैं कि वे उनका वाहन बनकर प्रभु जी को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाए। दूसरी ओर प्रभु जी भी चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठे और विहार करें। तीसरी ओर सभी भक्त चाहते हैं कि वे प्रभु जी को गरुड़ पर बैठे देखें। इस प्रकार एक साथ इन तीनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए भगवान विष्णु के वाहन बने गरुड़ जी। गरुड़ वाहन में और एक रहस्य भी है। गरुड़ जी वेदों के स्वरूप हैं और सभी वेदों से प्रतिपादित भगवान श्रीमन नारायण जी ही हैं। इसलिए गरुड़ जी पर चढ़ने का अधिकार महाविष्णु जी के अलावा और किसी को है ही नहीं। इन दोनों की जोड़ी ही निराली जोड़ी है। गरुड़ जी पर भगवान का चढ़कर आना ऐसा लगता है जैसे सोने के रंग के पर्वत पर नीला मेघ चमक रहा है। इसी को प्रकट करते हुए वेदांत देशिक महोदय कहते हैं, सुवर्ण पृष्ठे प्रभवौ श्यामः पीतांबरो हरिः
कांचनस्य गिरे शृंगे सतटितो यदो यथा। पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि गरुड़ जी प्रभु जी पर छतरी के रूप में रहकर अपने पंख पसार कर उन्हें धूप और बारिश से बचाते रहते हैं। व्यजनम का अर्थ है चामर। प्रभु जी की सेवा में चामर मृग के बालों को पंखे की तरह हिलाते हुए सेवा करना एक प्रधान सेवा है, जिससे प्रभु जी की मेहनत को दूर करने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी भी उसी तरह अपने बड़े बड़े पंखों को हिलाते हुए प्रभु जी की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार 7 रूपों में प्रभु की सेवा करने वाले गरुड़ जी के अलावा और कोई नहीं है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए श्री वेदांत देशिक महोदय अपनी गरुड़ पंचाशती में कहते हैं, वेगोत्तानं वितानं यजनम अनुगुणं वै जयन्ती जयन्ती मित्रं नित्याभिमित्रं युधि विजयरथो युग्य योगानपेक्षः दासो निष्पन्यो दासो दनुतनयभिदो निस्सहायः सहायः दोधूयेतास्मदीयं दुरितम् अधरितारातिपक्षैः स्वपक्षैः। तो इस प्रकार भगवान जी के कई रूपों में सेवा करने वाले हैं गरुड़ जी। इन सब कारणों से हम ये बता सकते हैं कि गरुड़ वाहन की सेवा सबसे प्रमुख वाहन सेवा मानी जाती है। गरुड़ जी सिर्फ श्री महाविष्णु के महान सेवक ही नहीं, बल्कि जब भी प्रभु जी किसी न किसी अवतार में भूलोक में आते हैं, तब भी उनकी सेवा करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। श्री रामावतार में ऐसी ही एक घटना हमें याद आती है। वेगोद्वेलसुवेले किमिदमिति मिथो मंत्रितो वानरेन्द्रैः मायामानुष्यलीलामभिनयति हरौ लब्धसेवा विशेषः वैदेही कर्णपूरस्तबकसुरभिडायः समाश्लेषितोष्णा तृष्णापादिप्लवानां स भवतु गरुडो दुःखवादिप्लवो नः। गरुड़ जी जब इंद्रजित से नागपाश से बांधे गए श्री राम लक्ष्मणों को उस नागपाश से मुक्त कराने के लिए महावेग से युद्ध भूमि में आए, तब सुवेल पर्वत पर रहने वाले वानर बड़े ही आश्चर्य से देखते हुए एक दूसरे से बात करने लगे कि इतने महावेग से ऐसी कौन सी वस्तु यहाँ पहुंच रही है। अपने संकल्प से साधारण मानव के रूप में इस भूलोक में सुख दुखों के अनुभव करने वाले श्रीहरि की सेवा करने गरुड़ जी जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें देखते ही वैसे ही वे नागबंध अपने आप छूट गए। ऐसी महान सेवा करने वाले गरुड़ जी से बहुत ही प्रसन्न श्री रामचंद्र प्रभु जी ने अपनी बाहुओं से उनका आलिंगन किया। श्री रामचंद्र जी की ये बाहुएं सीता देवी के कानों में सजाए गए फूलों के गुच्छों से हमेशा सुगंध की विशेषता रखने वाले हैं। ऐसी बाहुओं से श्री रामचंद्र जी ने उनका आलिंगन किया। ऐसा गरुत्मान छोटी मोटी इच्छाओं से और फलों से मानसिक चंचलता पाने वाले हम जैसे लोगों के दुख रूपी समुद्र से पार करने वाली नौका की तरह रहे, ऐसी प्रार्थना हम गरुड़ जी से करें और गरुड़ जी पर आसीन भगवान का दर्शन करके पुलकित हो जाए। जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपट नाटकसकत्वं जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपट नाटकसकत्वं जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीला।
तव परकान्तानकाङ्कुरप्रकटनम् अतीव कुरुषे किं करोमि त्वां तव परकान्तानकाङ्कुरप्रकटनम् अतीव कुरुषे संव्रानदर्शनं किं कारणमिदं तेलनमिदानीं जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपटनाटकसकल्पं जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीलां ममतया मदन निर्माण किं जानाम्यहं ते सरसलीलां जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपटनाटकसकल्पं जानाम्यहं ते सरसलीलां नानाविधकपटनाटकसकल्पं जानाम्यहं ते सरसलीलां
गरुड़ जी के ऊपर आसीन भगवान जी का दिव्य दर्शन आज हम सब पा रहे हैं। देखिए उनके सामने कितने भक्तगण और कितने कलाकार, कितने अधिकारी सामने चल रहे हैं। प्रभु जी की सेवा में हर एक भाग लेना चाहते हैं और खासकर रथ सप्तमी के इस पर्व दिन पर, एक ही दिन पर 7 वाहनों पर प्रभु जी का दिव्य दर्शन करने का महान अवसर हमें मिलता है। यह साल में सिर्फ इस एक ही दिन संभव हो सकता है। प्रभु जी के इन सभी वाहन सेवाओं का दर्शन करने के लिए कम से कम हमें 3-4 दिन यहाँ तिरुमल क्षेत्र में रहना पड़ता है। लेकिन सिर्फ वो एक दिन ऐसा रथ सप्तमी का दिन है जहाँ पर एक ही दिन पर हम भगवान जी के 7 वाहन सेवाओं का दिव्य दर्शन पा सकते हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में कई भक्तगण रथ सप्तमी के शुभ अवसर पर आज तिरुमल क्षेत्र पहुंचते हैं। और देखिए श्री वेंकटेश्वर जी के रूप में कितने कलाकार यहाँ पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है, हमारी कला का फल हमें तभी मिलेगा जब हम इस कला का प्रदर्शन प्रभु जी के सामने करेंगे। देखिए प्रभु जी कितने चिद्विलास मूर्ति के रूप में अपने प्रियतम वाहन गरुड़ जी पर आसीन होकर भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। प्रभु जी के उन दिव्य आभरणों को देखिए, प्रभु जी के ये शान देखिए, ये शोभा देखिए, और प्रभु जी की सेवा में कितने लाखों लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। उन सब को देखकर ही हमें आधा पुण्य मिल जाता है, क्योंकि भगवान का दर्शन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है भागवतों का दर्शन करना भी। इस प्रकार आज लाखों भागवतों का दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें संप्राप्त हो रहा है। तो ऐसी पुण्य तिथि पर, ऐसे पुण्य अवसर पर आज हम प्रभु जी के अत्यंत प्रिय वाहन गरुड़ वाहन पर प्रभु जी का दिव्य दर्शन पा रहे हैं। अपने प्रियतम भगवान की सेवा में चाहे जितनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़े, उसके लिए गरुड़ जी हमेशा तैयार ही रहते हैं। एक बार प्रहलाद के पुत्र विरोचन नामक राक्षस राजा भगवान विष्णु जी की सेवा कर रहा था, तब वहां कोई न होने से उसने भगवान के मुकुट को चुरा लिया और पाताल लोक चला गया। ये जानकर उसे वापस लाने गरुड़ जी पाताल लोक पहुंचे और राक्षसों से घोर युद्ध किया। उस समय उनके शरीर पर बड़े घाव हुए, जो इंद्र के वज्रायुध के प्रहार से हुए घावों की तरह दिखाई दे रहे थे। इसका वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं, दुग्धोदन्वत् प्रभूत स्वकमहिम पृथु विष्णुना कृष्ण नाम्ना पिंचाकल्पानुकल्पः समघटि सुदृढो यत् प्रदिष्ट किरीटः वीरो वैरोचनास्त्रव्रणकिणगुणितोदग्र निर्घात घातः संघातं सर्पघाती सहरतु महतामस्मदत्याहतीनाम्। जब गरुड़ जी आकाश मार्ग से मुकुट ला रहे थे, तब भूलोक में कृष्णावतार का समय चल रहा था। भगवान जी श्री कृष्ण के रूप में सिर पर मोर का पंखा और किरीट का धारण करके वृंदावन में गोप बालों और गायों से खेल रहे थे। श्री कृष्ण जी के दिव्य तेज को देखने पर गरुड़ जी ने पहचान लिया कि वे साक्षात परमात्मा हैं। अपने हाथ में रहने वाले वज्र मुकुट को उनके सिर पर अलंकृत किया। वो मुकुट क्षीर सागर की तरह बहुत ही बड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण जी की महिमा से वो एकदम उनके सिर पर लग गया। श्री कृष्ण जी के सिर पर सभी आभूषणों में से अधिक शोभायमान अब तक मोर का पंखा रहा, तो अब उसके बराबर गरुड़ जी से अलंकृत दिव्य मुकुट चमकने लगा। उसका दर्शन करके प्रसन्न हुए गरुड़, भगवान हमारे सांसारिक बंधनों को दूर करे, ऐसी प्रार्थना हम करेंगे आज प्रभु जी से।
देखिए, महाराष्ट्र से आए हुए ये भक्तगण अपने ढोल बजाते हुए यहाँ पर प्रभु की सेवा में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रभु जी के इस दिव्य वाहन को ढोने वाले इन परिचारकों का कितना पुण्य है, वे कितने पुण्यशाली हैं, ये हम समझ सकते हैं। कितने जन्मों में इन्होंने कितना कितना पुण्य किया होगा। आज प्रभु जी का ये दिव्य वाहन ढोने का सुअवसर इनको संप्राप्त हुआ है। दो गरुड़ का जन्म ही परमाद्भुत है। जब ये पैदा हुए तब उनके दिव्य तेज को देखकर सभी देवताओं को लगा कि सचमुच अग्नि देवता ही वहां पैदा हुए। उनका तेज इतना महान है, परस्पर शापग्रस्त होकर महाशरीर धारण करने वाले सुप्रतीक नामक गज एवं विभावसु नामक कच्छपों को बड़ी आसानी से उठा लाने वाले अत्यंत बलशाली हैं। ये महाभारत में बताया जाता है कि इसी कारण से इनको गरुड़ जी का नाम आया। ये इतने महान साहसी हैं कि अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए बड़ा साहस करके स्वर्गलोक में घुसे और वहां से अमृत का भांड उठाकर लाए। जब इंद्र ने उन्हें वज्रायुध से मारा तो उसकी परवाह भी उन्होंने नहीं की। ऐसा कोई विष्णु मंदिर नहीं रहता जहां पर गरुड़ जी का प्रतिष्ठापन नहीं होता। भगवान बालाजी के ब्रह्मोत्सवों की शुरुआत गरुड़ जी के चित्र होने वाले पताका को ऊपर चढ़ाने से ही प्रारंभ होता है और उसका अवतरण कराने से ये उत्सव समाप्त होते हैं। पराशर भट्टर जैसे महात्मा बताते हैं कि महापुण्य क्षेत्र श्रीरंगम के सभी प्राकार एवं मंडप गरुड़ के स्वरूप ही हैं। बताया जाता है कि पहले तिरुपति नगर भी इसी गरुड़ जी के आकार में बनाया गया है। आज नगर जैसा विस्तारित हुआ है तो उसके आकार में कुछ इधर उधर के दोष हुए होंगे, वो बात अलग है। गरुड़ जी की उपासना करने वालों को किसी प्रकार के सर्पों की पीड़ा, भूत प्रेत पिशाच आदि पीड़ा और सब प्रकार की पीड़ा ये दूर हो जाती है। गरुड़ जी केवल सर्पों के शत्रु ही नहीं बल्कि वे कई महान सर्पों को अपने आभूषणों के रूप में पहनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। पांचरात्र आगम में यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है। ऐसा ही वर्णन हमें श्री वेदांत देशिक महोदय के गरुड़ पंचाशत में भी मिलता है। वामे वैकुंठ सैया फणपति कटको वासुकि ब्रह्म सूत्र रक्षोन्नस्तक्षकेण ग्रथित कटित चारुका कोटहारः पद्मं कर्णे अपसंये प्रधिमवति महापद्ममन्यत्र बिभ्रत् चूडायां शंखपालं गुणिकमपि भुजे दक्षिणे पक्षिमलः। गरुड़ भगवान 8 महान सर्पों को अपने देह के विविध स्थानों पर आभूषणों के रूप में पहने रहते हैं। महान सर्प अनंत जो भगवान विष्णु के शैया बने रहते हैं, वे गरुड़ जी के बाएं हाथ में कंकण बने रहते हैं और दाएं हाथ में गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। सर्पों के राजा वासुकी उनके जनेऊ बने रहते हैं। महाबलशाली तक्षक उनके कटिसूत्र बने रहते हैं। कर्कटक नामक सर्पराज उनके गले में माला की तरह विराजमान है। उनके दोनों कानों के आभूषणों के रूप में पद्म एवं महापद्म नामक 2 बड़े सर्पराज रहते हैं। शंख नामक सर्पराज उनके सिर पर आभूषण बने रहते हैं। इस प्रकार वे 8 प्रकार के सर्पराजों को अपने आभूषण बनाकर रहते हैं। ये वर्णन हमें पांचरात्र आगम शास्त्र में मिलता है। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए महात्मा वेदांत देशिक जी कहते हैं, श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते, यानी वेद रूपी समुद्र का मथन करने वाले गरुड़ मंदर पर्वत जैसे हैं। हम सब जानते हैं कि अमृत का मथन करते समय मंदर पर्वत को ही मंथनी या छरनी बना दिया गया है। लेकिन जब सभी देव और दानव मिलकर भी उस मंदर पर्वत को समुद्र तक नहीं ला पाए, तब गरुड़ जी आसानी से उसे अपने पीठ पर रखकर समुद्र तक लाए। इस घटना से जहां एक ओर गरुड़ जी के महाबल का परिचय होता है, वहीं यह स्पष्ट होता है कि वेदों में छिपे ज्ञान के भंडार को सही तरीके से समझना हो या वेदों के वेदांत ज्ञान को अपनाना चाहे तो गरुड़ जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है।
गरुड़ जी की महिमा का वर्णन करते हुए वेदांत देशिक महोदय गरुड़ दंडक में बताते हैं, गरुड़मखिल वेद नीडाधिरूढ़ं द्विषत्पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठीकृत स्कंद पीडे स्वनीडागति प्रीत रुद्रासु कीर्तिस्तना भोग गाढ़ोपगूढ़ं स्फुरत्कंटक व्रात वेदं यथा वेपमान द्विजिह्वाधिप कल्प विश्वार्यमाण स्वटावाटिका रत्नरुचिच्छटा राजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितम्। गरुड़ जी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वे सभी वेदों को अपना निवास स्थान बनाने वाले शक्तिशाली हैं। इसीलिए कहते हैं वेदात्मा विहगेश्वरः और तार्ष्यः श्रुतीनां निधिः। वेदों में बताया गया है कि सुपर्णोसि गरुत्मान, इतना ही नहीं नितराम ईड्यते इति नीडः, इस उक्ति को दृष्टि में रखकर जो निरंतर रहता है वही नीड कहलाया जाता है, यानी निरंतर रहने वाला भगवान के अलावा और कोई नहीं है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए संस्कृत की व्याख्या में बताया गया है कि सभी वेदों के अर्धभूत होने वाले और सर्व जगत के रूप होने वाले भगवान के आश्रय में रहने वाले हैं गरुड़ जी। सर्वसम होने वाले भगवान अपने भक्तों के प्रति शत्रुभाव रखने वालों का वध करने जब जब निकलते हैं तब तब गरुड़ जी को ही अपने साथ ले जाते हैं, या दूसरे शब्दों में गरुड़ जी ही प्रभु जी को ले जाते हैं और शत्रुओं का संहार कराते हैं। महाभारत में बताया गया है, द्वयं मे भव सदा त्वमेव भेगेश्वरा उपरिष्ठात् स्थितिते अस्तु मम पक्षीन्द्र सर्वदा। ऐसा कहकर उन्होंने गरुड़ जी को महोन्नत पद दे दिया। भगवान जी के साथ शत्रु संहार करने निकले अपने पति जब शत्रुओं पर विजय पाकर वापस आते हैं तब उनका आलिंगन करके प्रसन्न होने वाले रुद्रा और सुकीर्ति नामक दो पत्नियां होने वाले गरुड़ जी का नमस्कार हम करें हमेशा। देखिए और सोचिए कि अपने विशेष तेज से धगायमान शोभा से विराजित गरुड़ वाहन की अनिर्वचनीय एवं अनुपमान शोभा देखकर हमारे प्रभु पर किन किन की नजर पड़ रही हैं और कौन उनकी नजर उतार रहे हैं, ताकि उनको नजर न लग जाए और दृष्टि दोष का निवारण हो जाए। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सेवा करने वाले और कोई नहीं है, उनके शत्रु होने वाले सांप या सर्पराज ही हैं। कैसे विस्मयकारी विषय है ये। शत्रु तो हमारा नाश चाहता है, लेकिन यहाँ पर वे ही शत्रु उन्हें सब प्रकार की बुरी नजरों से बचाने के लिए आरती उतार रहे हैं। इस विस्मयकारी घटना की कल्पना करते हुए महात्मा वेदांत देशिक महोदय कहते हैं कि जब गरुड़ जी शत्रुओं का संहार करके कई दिनों के बाद अपने घर वापस पहुंचे तो उनकी पत्नियां रुद्रा और सुकीर्ति उनका स्वागत करने आगे बढ़ी तो उनके आलिंगन से गरुड़ जी रोमांचित हुए और उनके शरीर पर बाल कांटों की तरह खड़े हुए, जिससे उनके शरीर पर आभूषणों की तरह रहने वाले सर्पराज उस पीड़ा को नहीं सह सके और अपने फणों को फैला दिया। तब उनके सिर पर रहने वाले रत्नों का प्रकाश ऐसे चमकने लगा कि मानो वे फणिराज गरुड़ जी की आरती उतार रहे हैं। देखिए कैसी अनोखी कल्पना। ऐसे गरुड़ जी हम सबका उद्धार करे, हम सबके रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस महाप्रभु श्रीनिवास प्रभु जी से हम प्रार्थना करें कि हे गरुड़वाहनाधीश, आप हम सबकी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। हरिनारायण गोविंद, 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 हरिनारायण गोविंद।
గోవింద నారాయణ గోవింద హరి నారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద హరినారాయణ గోవింద నారాయణ గోవింద హరి నారాయణ గోవింద హరినారాయణ 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 గోవింద జయ గరుడ సుపర్ణ దర్వీకరాహార దేవాధిపాహార హరిన్ దివౌకస్పతి క్షిప్తదంభోళి ధారాకణాకల్ప కల్పాంతవాతూల కల్పోదయానల్ప విరాయితోద్యచ్చమత్కార దైత్యాదిజైత్రధ్వజారోహ నిర్ధారితోత్కర్ష సంకర్షణాత్మన్ గరుత్మన్ మరుత్పంచకాధీశ సత్యాదిమూర్తే న కశ్చిత్ సమస్తే నమస్తే పునస్తే नमः। गरुड़ जी का आहार ही सांप हैं, जिन्हें गरुड़ जी ने एक ही दिन में खाना चाहा, लेकिन उनकी प्रार्थना पर एक एक दिन एक एक सांप को खाने लगे। देवेंद्र के आहार होने वाले अमृत को
अपनी माता के दास्य की मुक्ति के लिए चुराकर अपनी मातृभक्ति प्रकट करने वाले हैं ये गरुड़। वीरों के लिए युद्ध में लगे घाव ही आभूषण जैसे लगते हैं, वैसे तो इंद्र के वज्रायुध के घाव से उनके शरीर पर जो उभार उमड़ पड़े उससे वे और भी शोभित हो रहे हैं। प्रलय के समय पर हवा जितनी तेजी से बढ़ती है उसी प्रकार उतनी तेजी से अपने आगमन को चमत्कार पूर्वक सूचित करने वाले हैं गरुड़ जी। उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें अपने ध्वज पर स्थान दे दिया। साधारणतया हम सोचते हैं कि गरुड़ जी सिर्फ भगवान विष्णु के वाहन हैं, क्यों इनके इतनी प्रधानता दी जा रही है? प्रभु को प्रधानता दी गई मानो उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनके वाहन को भी प्रधानता दी जानी चाहिए क्या? ऐसा संदेह हमारे मन में आता रहता है। वास्तव में प्रभु जी और गरुड़ जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। परमात्मा जब पररूप में रहे तब आखिर वेदों को भी उनके बारे में जानने की शक्ति नहीं रही। वैसे तो वेद ज्ञान के भंडार माने जाते हैं, जब उन्हीं को परमात्मा का स्वरूप नहीं मालूम हुआ तो साधारण लोगों की क्या दशा होगी? इसलिए परमात्मा ने अपने पररूप से व्यूहारूप में आए, जिनसे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न नामक रूप में आए, जिनमें वासुदेव स्वरूप परवासुदेव के समान बताया गया तो बाकी तीनों रूपों में संकर्षण स्वरूप सबसे शक्तिमान माना गया है। उसी संकर्षण स्वरूप का रूपांतरण ही गरुड़ जी है। सात्वत संहिता में बताया गया है, विष्णोः संकर्षणाख्यस्य विज्ञान बलशालिनः मूर्ति ज्ञान बलाख्याया सर्वाधार स्वरूपिणी महिमेति जगद्धातुः विज्ञेया विहगेश्वरः। इनके विज्ञान एवं बल की जितनी भी स्तुति की जाए वो कम ही पड़ेगा। हम में 5 प्रकार की वायुएं रहती हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन 5 वायुओं को क्रम से सत्य, सुपर्ण, गरुड़, तार्क्ष्य एवं विहगेश्वर अधिदेवता माने। सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु शमदमगतटे जयमङ्गलमु सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु। गम्भीर गुण कमला रमण शंभुराणी
శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద శిష్ట పాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోపీ జనలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖమర్దన గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ